This is an ABP Life podcast. जितना ना एक लड़का एक लड़की को समझता है, अरे वो चीज उधार रखी है, जितना हम मम्मी की ना इस बात को समझते हैं, बस उतना ही हम नए नवेले डिजिटल रुपी को समझते हैं। तो जरा ज्ञान के कान खोलिए और सुनिए सीनियर इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल को सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर FYI। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट के भाषण में डिजिटल करेंसी लाने की बात की थी और हाल ही में डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। डिजिटल रुपए का इस्तेमाल फिलहाल केवल थोक लेन देन के लिए होगा और आरबीआई का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC बैंक और HFBC बैंक शामिल हैं। वैसे आपको बता दूं कि डिजिटल करेंसी में कई कंट्रीज इंटरेस्ट रखती हैं, मगर केवल कुछ ही देश अपनी डिजिटल करेंसी को डेवलप करने के पायलट चरण से आगे बढ़ने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो आखिर क्या है ये डिजिटल रुपया, कैसे होगा इसका इस्तेमाल, क्या है इसके फायदे, क्रिप्टो करेंसी से कैसे ये अलग है? आई नो बहुत सारे सवाल हैं जिनका एक एक करके जवाब जानते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। इससे पहले कि मैं आपसे जानूं कि ये डिजिटल रुपी आखिर है क्या, मैं ना हर जगह एक ही चीज पढ़ रही हूँ, एक टर्मिनोलॉजी, एक एब्रिविएशन CBDC। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आखिर ये क्या है? देखिए, CBDC या डिजिटल रुपी या एक ही ई रुपी, ये एक ही चीज के 3 नाम हैं। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक का मतलब है जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंकर होता है, जो बैंकर्स टू बैंक होता है। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसी का नाम डिजिटल रुपी है, उसी का नाम ई रुपी है। तो ये तीनों जो है एक ही शब्द होगा। और अब आते हैं डिजिटल रुपी पर। ये डिजिटल रुपी क्या है? मैं आम भाषा में आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप रेगुलर बेसिस पे सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले भैया से 80 रुपए की सब्जी लेते हैं, 100 रुपए का आप नोट देते हैं, करेंसी नोट देते हैं उसे, वो 20 रुपए आपको वापस करता है। तो वो और एग्जिस्टिंग करेंसी है जिसमें आपने 100 का नोट दिया, 20 रुपए का नोट भैया ने आपको दिया। अब ये जो डिजिटल करेंसी है, ये उस तरीके की शेप में नहीं होगी। ये बेसिकली जो है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिजिटल शेप में होगी। ये मोबाइल हो आपके पास या लैपटॉप हो, उससे पैसा ट्रांसफर होगा। ये पैसा जैसे आपने 100 का नोट दिया और 20 का नोट लिया, वैसे नहीं होगा। पैसों के मामले में आई नो हर कोई एक कदम ना फूक कर रखता है, तो आखिर इसके फायदे क्या होंगे? ये फायदेमंद है? और इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा जो है, जो आम आदमी और खास आदमी सबको होगा, मान लीजिए आपने न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क पैसा भेजना है, ठीक है। डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी या ई रुपी में वो पैसे की ट्रांसफर एक तो फास्ट होने की संभावना है, अभी जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में होने की संभावना है। दूसरा, उस पे खर्चा या फी जो है, जो अभी खर्चा या फी लगता है उससे कम होने की संभावना है। अच्छा, दूसरा फायदा जो आम आदमी से इमीडिएटली रिलेट करेगा, आपकी जेब में 500 का नोट है, वो फट सकता है, पानी में गीला होकर खराब हो सकता है या जेब से गिर सकता है। अब ई रुपी में ना तो फटने का नुकसान, ना गीला होने का नुकसान, ना गिरने का नुकसान। तीसरा, हम सब जानते हैं कि नोट प्रिंट करने पे कितना सरकारी खर्चा आता है। हाँ जी, बिल्कुल। अब और दूसरा, जो हमारी टकसाल है मिंट, वो सिक्के जो है प्रिंट का बनाती, मैन्युफैक्चर करती है, उसे मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रिंट नहीं, उस पर काफी खर्चा आता है। अब ई रुपी में तो ये खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि सारा जो है प्रिंटिंग का काम या टकसाल में सिक्के बनाने का काम वो नहीं होगा, तो उससे जो है सरकारी खर्चा हमारा बचेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। आम आदमी को आजकल जो है ट्रांसफर तो बाहर करनी ही पड़ती हैं, लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन आम आदमी से भी इम्पैक्ट हो रही है। कुछ लोगों के बच्चे जो है यहाँ से बाहर नौकरी करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं अपने पेरेंट्स को। तो इसलिए आम आदमी से सारी चीजें
रिलेट करेंगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीज लॉन्च हुई है। ये हमारी इकोनॉमी को तरक्की देगा। इकोनॉमी को तरक्की कैसे देगा, आम भाषा में समझाऊं, जब एक हाईवे बनता है तो हम सब खुश होते हैं कि हाईवे इकोनॉमी को तरक्की देगा, क्योंकि उससे जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो जल्दी पोर्ट तक पहुंचते हैं, बंदरगाह तक पहुंचते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ता है। अब ये एक तरह से वही हाईवे वाला फायदा देगा। इससे क्या है, जो मनी ट्रांसफर है वो फास्ट और एफिशिएंट होगा। तो जब मनी ट्रांसफर फास्ट और एफिशिएंट बन जाएगा तो इकोनॉमी की तरक्की होगी। आज ग्लोबल स्टडीज बता रही हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं आने वाले 5 साल में। बिल्कुल। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हमारे प्रधानमंत्री साहब ने की थी। जी। एक सपना हम सब ने प्रधानमंत्री साहब के साथ देखा है। तो ये जो दोनों सपने साकार होने में इस तरह की चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि वैसे भी हम आज छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की ऑलरेडी। हमारा मुकाबला छोटी मोटी इकोनॉमी से नहीं है। और आज हमारा मुकाबला अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी जैसी इकोनॉमी से है। तो डिजिटल इंडिया का ख्वाब ये पूरा कर रहा है, तो एक बहुत अच्छी चीज है। क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह से डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है। तो ये डिजिटल रुपी और क्रिप्टो करेंसी क्या एक है या अलग अलग है? क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी का हिस्सा है, डिजिटल करेंसी का ही एक शेप है, बट ये ई रूपी से बहुत डिफरेंट है। अच्छा, ओके। ई रूपी का मतलब क्या है, वो पैसा जिसके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है। ओके। सेंट्रल बैंक बैक्ड करेंसी। देखिए, ये ई रूपी क्या है, जो 100 रुपए का नोट आपकी जेब में है उसी की इलेक्ट्रॉनिक शेप है। अच्छा, ओके। अब 100 रुपए का नोट जब आप निकालते हैं उस पे लिखा हुआ है, आरबीआई गवर्नर साहब के साइन है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ 100 रुपीज। यानी उस 100 रुपए के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है। तो ये जो है सेंट्रल बैंक बैक्ड है। ओके। लीगल टेंडर है ये। जी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो अलग चीज है। क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी बहुत होती है। वॉलेटिलिटी का मतलब फ्लक्चुएशंस, प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। हमने पीछे क्रिप्टो करेंसी में 3 साल में देखा है, उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। ये ई रूपी में उतार चढ़ाव इस तरह के नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि ये करेंसी है। ओके। हाँ, जहां तक क्रिप्टो करेंसी है उसको लेके रेगुलेशंस बनने की संभावना है, और उसमें संभावनाएं हैं, अभी तक मैं पहले क्लियर कर दूं, क्लैरिटी नहीं है। संभावना है कि शायद उसे एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाए। अच्छा। बट ये जो है करेंसी है, ई रूपी। वैसे खबरें तो हैं कि ई रूपी के इस्तेमाल से पहले दिन 2.75 अरब रुपए के बॉन्ड में ट्रेडिंग की गई। सो थैंक यू सो मच आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। तो अब इंतजार है कि ये पायलट जल्द सक्सेसफुली पूरा हो और भारत की इकोनॉमी भी आगे बढ़े। अगली बार फिर मिलूंगी, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जानेंगे उसके बारे में सब कुछ FYI में, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Live podcast.